बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल एनालिसिस और मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन राना। नाज़रीन, इस वक्त अमेरिका को ईरान की तरफ से ऐसा सरप्राइज़, ऐसा झटका दिया जा रहा है कि आज तक इससे पहले अमेरिका को किसी भी मुल्क की तरफ से ऐसा सरप्राइज़ या ऐसा जो थप्पड़ है वो नहीं मारा गया है। ईरान यहाँ पे नाज़रीन अब रोज़ जो है अमेरिका को ऐसे ऐसे सरप्राइज़ दे रहा है कि ट्रंप अब ईरान के इस इक़दाम से जो है ये पागलपन का शिकार हो चुके हैं। ट्रंप अब शदीद गुस्से में हैं क्योंकि नाज़रीन रोज़ ट्रंप की तरफ से ये कहा जाता था कि आज जो है ईरान के साथ हमारे मुज़ाकरात हो जाएंगे, आज ईरान अमेरिका की इस जंग की जो है डील हो जाएगी। मगर ईरान नाज़रीन बाखूबी अमेरिका की इस टैक्टिक्स को, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस इक़दाम को बाखूबी समझ चुका है। ईरान जानता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है ये जो अमेरिकी मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है, इसको जो है ये ऊपर ले जाने के ये अमेरिकी इक़दाम है। इसके अलावा और कोई भी इसमें अमेरिका का जो है वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं है। तो ईरान ने नाज़रीन कैसे अमेरिका को एक बार फिर से जो है ये ज़ोरदार झटका दिया है। क्यों ट्रंप अब की बार इतने ज़्यादा गुस्से में आए हैं? ऐसा ट्रंप को गुस्सा आया, इतने ज़्यादा भड़के हैं कि पाकिस्तान के दौरे पर आने वाले जो अमेरिकी डेलीगेशन है, स्टीव विक्टोफ और जेरेड कुशनर, इनका जो दौरा है ये ट्रंप की तरफ से बाकायदा कैंसिल कर दिया गया है। और ट्रंप ने अब ईरान को ये कहा है कि जो है हाँ, ईरान जब चाहे अमेरिका को कॉल कर सकता है, मुज़ाकरात के लिए बुला सकता है। जबकि ईरान ने नाज़न अपना जो मौक़िफ़ था ये पाकिस्तान के सामने रखा है। कौन सी शराइत ईरान की तरफ से पाकिस्तान के सामने रखी गई हैं और पाकिस्तान के बार बार इसरार के ऊपर, अमेरिका की बार बार दरख्वास्त के ऊपर जो है ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिकी डेलीगेशन से मिलने से इनकार कर दिया। आखिर क्यों इनकार किया? ईरान ने कौन से ऐसे मुतालबात रखे हैं? क्या जो अमेरिका इन मुतालबात को मानेगा? तमाम खबरें इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। नाज़रीन, ईरान अमेरिका के दरमियान ये जंग जारी है और पाकिस्तान की तरफ से भरपूर कोशिश की जा रही है कि ईरान अमेरिका के दरमियान ये जो इस वक्त जंगबंदी चल रही है, इस जंगबंदी को मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील किया जाए। गो के पहले ये 15 रोज़ा जंगबंदी थी, उसके बाद गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जो है ये जंगबंदी अमेरिका की तरफ से वन साइडेड जो है ये इसको एक्सटेंड कर दिया गया और कहा गया कि जब तक किसी मुज़ाकरात में पेशरफ्त नहीं होती है तब तक जो है ये जंगबंदी जारी रहेगी। इसका मतलब है कि अमेरिका भी चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप भी चाहता है कि जो है ये जंग ख़त्म हो, किसी तरह मेरी इस जंग से जो है जान छूटे। आखिर अमेरिका को ये इस जंग से निकलने में जल्दबाजी क्यों है? इसकी भी बड़ी एक अहम वजह है, इस पर ज़रा आगे चल कर बताऊँगा। अभी जो अब्बास अराग़ची नाज़रीन पाकिस्तान पहुँचे हैं, पाकिस्तान आके इन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की। अपने इन मुलाकातों में अब्बास अराग़ची की तरफ से नाज़रीन अपने कुछ जो मुतालबात हैं वो रखे गए हैं। अब्बास अराग़ची की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका जो है, अमेरिका मुज़ाकरात में संजीदा दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हम पहले भी मुज़ाकरात के लिए आए थे, हम चाहते थे कि जंगबंदी हो और इसलिए हम मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे रहे, हम भागे नहीं, मगर अमेरिका उठ के चला गया। अब भी हमारे ये मुतालबात हैं। ईरान की तरफ से कहा गया है, एक तो आपने हरमज़ की जो ब्लॉकेड लगाई गई है, अमेरिका की तरफ से इस ब्लॉकेड को ख़त्म किया जाए, अमेरिकी अफवाज को वहाँ से निकाला जाए और जो लिबनान के ऊपर मुकम्मल तौर पे जंग बंदी की जाए। जब तक ये आपने हरमज़ का जो ब्लॉकेड है ये ख़त्म नहीं होगा, उस वक्त तक जो है किसी सूरत भी हम अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं बैठेंगे। ईरान ने अपने जो मुतालबात हैं वो एक लिफाफे में, एक पर्ची में पाकिस्तान को थमा दिए हैं। कहा है कि ये मुतालबात आप अमेरिका के सामने रखें, अगर अमेरिका को हमारी ये शराइत मंजूर हैं तो फिर उसी सूरत ही हम जो है वो मुज़ाकरात के लिए आएँगे, अदरवाइज़ अगर अमेरिका जंग चाहता है तो फिर हम भी जंग के लिए तैयार हैं। ये वाज़ेह मौक़िफ़ जो है ईरान की तरफ से नाज़रीन पाकिस्तान को पहुंचा दिया गया है। इसी बयान को नाज़रीन जैसे ही अमेरिका को पैगाम पहुंचा, क्योंकि अमेरिकी डेलीगेशन जेरेड कुशनर और स्टीव विक्टोफ जो हैं ये पाकिस्तान आने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे। मियामी एयरपोर्ट के ऊपर इनका जो त्यारा था वो बिल्कुल परवाज़ के लिए रेडी था। एक फ़ोन कॉल जानी थी और इन्होंने वहाँ से पाकिस्तान के लिए जो अपनी परवाज़ है वो पकड़ लेनी थी।
मगर जैसे ईरान ने इनकार किया, बार बार फोर्स किया जाता रहा कि अमेरिकी डेलीगेशन से मुलाकात करके जाएगा, मगर इन्होंने जाने से, उनसे मुलाकात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये मुतालबात हैं, आप उनके सामने रखें, अगर वो इनको तस्लीम करते हैं तो फिर हम दोबारा आ जाएंगे, हमारे लिए दोबारा आना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं ये मस्कत, ओमान के दौरे पर निकल के वहाँ से फिर ये अपना जो रूस का दौरा है वो करेंगे। अब नाज़रीन, इस ईरान के इस इक़दाम से अमेरिका को, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को शदीद गुस्सा, शदीद झटका पहुँचा है, क्योंकि नाज़रीन अमेरिका ये चाहता है, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ये चाहते हैं कि जो अमेरिका में इंतखाबात होने जा रहे हैं, इस इंतखाबात नवंबर में जो कि इंतखाबात होने, इस इंतखाबात से पहले ये जंग का जो मामला है ये ख़त्म हो। क्योंकि नाज़रीन अब अमेरिका में इंतखाबात से पहले ट्रंप के ख़िलाफ़ मवाख़ज़े का जो मामला है यह फिर से सर उठाने लगा है, और अवामी जायज़े के मुताबिक 55% जो अफराद हैं ये सदर के मवाख़ज़े की हमायत, जबकि 37% इसकी मुखालफत में हैं। अगर चूँकि लाखों अमरीकी जंग के ख़िलाफ़ हैं, वो चाहते हैं कि ये जानबूझ के जो है, ना चाहते हुए भी इस जंग में अमेरिका जो है शामिल हुआ है, तो हमें इस जंग में शामिल होने की किसी सूरत भी ज़रूरत नहीं थी। आज़ाद हैसियत के वोटर्स में भी 50% ने मवाख़ज़े की हमायत की, जबकि 28% इसके ख़िलाफ़ हैं। जायज़े में शामिल हुकूमत जमात के हामियों में से 21% ने मवाख़ज़े की हमायत की, 72% ने इसकी मुखालफत की। ये सर्वे अप्रैल 2026 के वस्त में जो है 1514 अफराद से किया गया, जिसमें आज़ाद हैसियत रखने वाले वोटर्स की बड़ी तादाद ने भी मवाख़ज़े की हमायत की थी। तो इसलिए नाज़रीन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जो है अपनी कुर्सी भी अब ख़तरे में पड़ती हुई दिखाई दे रही है। इसीलिए नाज़रीन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नाज़रीन अपना जो डेलीगेशन का वफ़द है पाकिस्तान भेजने का ये मुलतवी इन्होंने कर दिया है, और इनकी तरफ से कहा गया है कि ईरान जब चाहे हमें कॉल कर सकते हैं, हम जो है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का पलड़ा भारी है, इसलिए अमेरिकी वफ़द का 18 घंटे की तवील मुसाफा तय करके पाकिस्तान जाना जो है वो सूदमंद नहीं था। इन्होंने कहा कि ईरानी जब चाहें हमें कॉल कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे लोग रवानगी की तैयारी कर रहे थे, मैंने कुछ देर कबल इन्हें यह कह के रोक दिया है कि आप बेमकसद बातों के लिए इतनी तवील मुसाफत का सफ़र ना करें। इनका कहना था कि हमारे पास तमाम कार्ड्स मौजूद हैं, वो जब चाहें हमें कॉल कर सकते हैं। जबकि इससे पहले वाइट हाउस की तरफ से कंफर्म किया गया था कि अमेरिकी डेलीगेशन जो है ये पाकिस्तान आने वाला है, मगर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद नाज़रीन जो अमेरिकी डेलीगेशन है ये अब पाकिस्तान नहीं आ रहा। इससे ये बात तो साफ वाज़ेह हो चुकी है कि ईरान जो है ये किसी सूरत भी पीछे हटने वाला या झुकने वाला नहीं है। अब देखना यह है कि ये मुज़ाकरात का जो दूसरा राउंड है किस करवट अपना जो रुख है इख्तियार करता है। अब तक इतने अपनी फ़ीडबैक का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाज़मी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।